नमस्ते मित्रों। हनी या मध, ये प्राचीन काल से मनुष्य इसका उपयोग कर रहा है। जब शक्कर नहीं थी, जब गुड़ नहीं थे, तभी भी हनी था, क्योंकि कुदरती रूप से मधुमक्खियाँ फूलों से उसको एक्सट्रैक्ट करके बनाती थी। ये नेचुरल शुगर का सोर्स भी माना जाता है, शरीर के लिए बहुत लाभकारी भी माना जाता है। और सच कहूँ तो अगर हमें उपज ज़्यादा चाहिए या फिर हमको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए हमारे फूलों का, फलों का, सब्जी का, तो हमें मधुमक्खी की बहुत ज़रूरत है। मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें ये कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खी ख़त्म हो जाए तो उसके 3-4 साल में पूर्ण रूप से पूरी धरती का नाश हो जाएगा, क्योंकि अनाज उगना बंद हो जाएगा। तो ये मधुमक्खी बहुत महत्वपूर्ण परागमन, पोलिनाइजेशन के लिए तो है ही, मगर इसका मध हमारे शरीर के लिए भी उतना ही लाभकारी और गुणकारी है। और इसीलिए अनेक कंपनियां, नामचीन कंपनियां, नॉर्मल कंपनियां मध के व्यवसाय में जुड़ी हुई है। और हम लोग अपने घर में जैसी आवश्यकता अनुसार मध लेके हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे जैसे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, डाइट कॉन्शियस हो रहे हैं, अपनी तबीयत की तरफ जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे हनी का यूज़ बढ़ रहा है, उसकी मार्केट भी बढ़ रही है। तो आज हमारे साथ वाराणसी ऑफिस में हमारे यादवेंद्र दत्त जी मौर्य जी हैं, और ये सरकार से बहुत सारे इनको सम्मान मिले हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हैं, बहुत सारे इनके अच्छे काम रहे हैं। बहुत अच्छा प्रकार का शुद्ध मध, हनी, किसानों के साथ मिलके वो पेटी रखवे उसे बनवाते हैं और फिर उसका सप्लाई करते हैं। हम बहुत समय से उनके संपर्क में थे, मगर क्योंकि हम प्रोडक्ट में धीरे धीरे आगे जाना चाहते थे तो हम रुके थे। बट अब हमने मिशन मोड पे प्रोडक्ट को ले लिया है, और इसलिए हमने इनको फिर आज बुलाया था। आज वो हमारे पास आए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अलग अलग प्रकार के सैंपल लेके आए हैं। ये मध है, ये वन तुलसी मतलब जहाँ पे वन में तुलसी के बहुत सारे पौधे हो, वहाँ पे रखी हुई मधुमक्खी की पेटियाँ जो मध बनाएगी, वन तुलसी का मध कहा जाएगा। ये करंजी है, ये बेर का मध है, ठीक है। जामुन, डायबिटीज़ के लोग जामुन प्रिफर करते हैं, तो ये जामुन का मध है। ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू एरिया में, जम्मू रीजन में जो नेचुरल से फूल उगते हैं, मल्टी फ्लोरा, उससे बना हुआ ये, मतलब वहाँ पे मधुमक्खियों के द्वारा निर्मित मध है। देखो इसका कलर भी लाइट है बाकी कलर के तुलना में। सरसों का मध, ये आमतौर पे जो हम ज़्यादातर हमको मिलता है वो यूकेलिप्टिस या सरसों, इन्हीं का मध मार्केट में ज़्यादा मिलता है, और यही जनरली ज़्यादा खाया जाता है। या फिर बेर होता है, उसका मिलता है। ये है अजवाइन का मध है। जहाँ पे अजवाइन की खेती होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में, वहाँ पे जो पेटी रखी जाती है, तब जो मध उसमें से मधुमक्खी बनाती है वो अजवाइन का उसमें मध होता है। ये सारे हमने टेस्ट भी किए, मैंने किए, राजीव जी ने किए, अतुल जी ने किए, हमारे संदीप मिश्रा जी ने किए, और हमने हर चीज़ का टेस्ट समझा। हर चीज़ का अपना अलग गुण है। एक जनरल मध है जो सरसों या बाकी चीज़ों का होता है, बट अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आप जामुन का मध ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा अच्छा मध टेस्ट वाला चाहते हो तो आप मल्टीफ्लोरा ले सकते हो। आप बच्चों को देना चाहते हो तो अजवाइन या आप वन तुलसी का मध दे सकते हो। तो इस तरह से ये मध है। इसमें से कुछ रेंज हम आने वाले कुछ ही दिनों में एसएसके भारत फैब फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एसएसके भारत के बैनर के तले लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके ऊपर बेसिक काम हुआ है। हफ्ते 10 दिन में इसको पूरा रेडी करके हम कोशिश करेंगे कि आपकी सेवा में इसको हम समर्पित करें। हमने यादवेंद्र जी से एक प्रॉमिस लिया है कि सर, हमें पैसे कम मिलेगा चलेगा, मगर हमारे माल में मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और उन्होंने भी हमें वादा किया है कि मैं वो काम करता ही नहीं, क्योंकि मैं किसानों और लोगों को गलत चीज़ दे नहीं सकता। और हमें भी ऐसा एक विश्वास पात्र सोर्स चाहिए था जो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट दे सके। प्रोडक्ट तो बहुत लीटरों के लीटर में मिलते हैं मार्केट में, मगर उसकी जेन्युइनिटी कैसे चेक करें। अतुल जी ने खुद इनके पहले विजिट किए, हम भी विजिट करेंगे इनके जहाँ पेटियाँ रखते हैं या बाकी चीज़ें। पूरे इंडिया में हमारा नेटवर्क है, कोई भी कहीं जाके देख सकता है। बट इनका नेचर, इनका व्यवहार, इनका जो सोच है वो बहुत अच्छी है। और इस सोच के साथ जब हम काम करेंगे ना, तब हम अच्छा प्रोडक्ट लोगों को दे सकते हैं। नहीं तो अभी बीच में पेपर में आर्टिकल आए थे कि 90% सैंपल फेल हुए हैं मध के, बड़ी बड़ी कंपनियों के, और उसके अंदर या तो गुणवत्ता नहीं थी या फिर चाइनीज सिरप आता है
वो चाइनीज सिरप मिलाया गया था। तो ऐसे सिरप वाले मद हमको नहीं बेचने, हमको कोई रुचि नहीं है ऐसे पैसे में। हमको जो देना है वो गुणवत्ता का देना है, नाम बनाना है, ग्रांड बनाना है, ब्रांड बनाना है, और हमारे कस्टमर को सबसे अच्छी चीज़ सबसे रिजनेबल रेट में देने की हम हमेशा कोशिश करेंगे। तो ये पूरा हमारे पास आ गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये बता रहे हैं आपको कि अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो हमारे एसएससी के किसान होंगे, सर के नेतृत्व में हम कोशिश करेंगे कि वो भी पेटियाँ रखें, उनके द्वारा जो मद निर्मित हो वो भी वो ले और वो हमको सप्लाई करें। हमारी ऑलवेज एक कोशिश रही है कि हम भी बढ़े और हमारे साथ नए नए स्टार्टअप भी बढ़े हो। जैसे आपने देखा होगा सपना तायडे मैडम का जो अगरबत्ती का है वो ब्रांड हमने प्रमोट किया है। ऑर्गेनिक मसाले के लिए मेरे पास कुछ आया, उनके द्वारा भी फॉरेस्ट हनी का कुछ मेरे पास आया है, बट उनके एक हमारी और एक कंपनी है मीना मैडम है, मीना रावत मैडम, वो ऑर्गेनिक पे काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। उनके द्वारा ऑर्गेनिक मसाले हमारे पास आया है डिटेल में, उसको वर्कआउट कर रहा हूँ। हो सकता है हम नॉर्मल मसाले तो देंगे ही क्योंकि हमको मार्केट में टिकना भी है, बट हम ऑर्गेनिक मसाले भी देंगे और आने वाले समय में वो हमारे किसानों से उसकी खेती कराएंगे। उसी तरह से आज सर के साथ उनका भी एक अपनी फर्म है, कंपनी है, उसके माध्यम से वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम भी बड़े हो और हमारे साथ जो जेन्युइनली मेहनत करने वाले स्टार्टअप वो भी बड़े हो, लोकल स्टार्टअप में। करेक्ट। तो आप भी बड़े हो, हम भी बड़े हो। मैं हमेशा कहता हूँ वो बॉर्डर फिल्म का जेकी श्रॉफ का एक डायलॉग है जो उन्होंने सनी देओल को मारा था, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम दोनों मिलके आगे चले। तो बस बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और ये नया प्रोडक्ट हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, बस उसकी तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा।